आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे मैटरनिटी लीव के बारे में। मैटरनिटी लीव क्या होती है, कैसे लेते हैं, कितने दिन की आप मैटरनिटी लीव ले सकते हो, मैटरनिटी लीव लेने का तरीका क्या होता है, इन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में मैटरनिटी लीव को लेकर जितने भी डाउट्स हैं वो सभी दूर हो जाएंगे। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट बचता है तो हमें कमेंट बॉक्स में डाल दें। दोस्तों, इसका अप्लाई करने का तरीका बहुत ही आसान है, वो हम आपको वीडियो में बताएंगे। अब मैटरनिटी लीव के साथ साथ हम आपको पैटर्निटी लीव के बारे में भी बताएंगे। 2016 से पहले 12 वीक 84 डेज़ की मैटरनिटी लीव मिलती थी, लेकिन 2016 में इसे बढ़ाकर 26 वीक 180 डेज़ लगभग 6 महीने का कर दिया गया। मैटरनिटी लीव की कंप्लीट प्रोसेस, संपूर्ण प्रक्रिया को जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि मैटरनिटी लीव के लिए कंडीशन क्या क्या है, मैटरनिटी लीव कितने दिनों के लिए मिलती है। सबसे मेन कंडीशन यही है कि मैटरनिटी लीव मे बी गारंटीड टू ए वुमेन मेंबर ऑफ द सर्विस विद लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन ऑन फुल पे अप टू द पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट। मतलब कि इसके लिए सबसे मेन कंडीशन तो यही कि 2 से ज़्यादा बच्चे ना हो, 2 या 2 से कम, तो उस केस में मैटरनिटी लीव 180 डेज़ की आपको मिलेगी। ड्यूरिंग सच पीरियड शी शैल बी पेड लीव सैलरी इक्वल टू द पेड ड्राउन इमीडिएटली बिफोर प्रोसीडिंग टू द लीव। अब आपको सैलरी क्या मिलेगी? आपको सैलरी वही मिलेगी जो आप मैटरनिटी लीव अप्लाई करने से पहले ड्रॉ कर रहे हो, वही आपकी सैलरी रहेगी। सच लीव शैल नॉट बी डेबिटेड टू द लीव अकाउंट। मतलब मैटरनिटी लीव का आपका अकाउंट अलग से चलेगा, ये आपका जो पहले से लीव अकाउंट है, EL मेडिकल लीव अकाउंट है, उनसे डेबिट नहीं होंगी। मैटरनिटी लीव में बी कंबाइंड विद लीव ऑफ एनी अदर काइंड। मैटरनिटी लीव को हम EL, मेडिकल, CL, इन बाकी सभी लीवों के साथ कंबाइन कर सकते हैं। अगला स्टेप है मैटरनिटी लीव इन केस ऑफ मिसकैरेज। अगर मिसकैरेज हो जाए तो क्या हमें उस सिचुएशन में मैटरनिटी लीव मिलेगी? मैटरनिटी लीव में बी गारंटीड इन केस ऑफ मिसकैरेज इंक्लूडिंग अबॉर्शन, subject to the condition that the leave applied for does not exceed 6 weeks and the application for the leave is supported by a medical certificate। अगर अबॉर्शन की स्थिति आ जाए तो उसमें आप मैटरनिटी लीव मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको मैक्सिमम 6 वीक्स तक की मैटरनिटी लीव मिल जाएगी। अब उस केस में क्या हो, अगर आपको चाइल्ड अडॉप्ट करना हो तो क्या आपको मैटरनिटी लीव मिलेगी? आइए देखते हैं। ए फीमेल मेंबर ऑफ द सर्विस विद लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन ऑन वैलिड अडॉप्शन ऑफ ए चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 1 year मे बी गारंटीड चाइल्ड अडॉप्शन लीव फॉर ए पीरियड ऑफ 180 डेज इमीडिएटली आफ्टर द डेट ऑफ द सच अडॉप्शन। अगर आपके पास 2 से कम बच्चे हैं तो आप एक चाइल्ड अडॉप्ट करते हो तो उस केस में आपको 180 डेज़ की मैटरनिटी लीव मिलेगी। उसमें कंडीशन यही है कि बच्चे की उम्र 1 साल से कम होनी चाहिए। प्रोवाइडेड दैट चिल्ड्रन अडॉप्शन लीव शैल नॉट बी एडमिसिबल वेयर सच मेंबर इज ऑलरेडी हैव 2 or more सर्वाइविंग चिल्ड्रन एट द टाइम ऑफ सच अडॉप्शन। अगर आपके पास पहले से ही 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो उस केस में आपको मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगी। During the period of child adoption leave, such member shall be paid leave salary equal to the paid round immediately before proceeding on the leave। इस केस में भी सेम आपको सैलरी उतनी ही मिलेगी जितनी आपने लीव अप्लाई करने से पहले ड्रॉ की थी, वही आपकी सेम सैलरी रहेगी। अब नेक्स्ट स्टेप में बताते हैं इन कंटिन्यूएशन ऑफ चाइल्ड अडॉप्शन लीव गारंटीड अंडर सब रूल 1। मतलब कि अगर आपके बच्चे की उम्र के हिसाब से आपकी वैलिडिटी क्या रहेगी मैटरनिटी लीव अप्लाई करने के लिए। पहली कंडीशन है इफ़ द एज ऑफ द चाइल्ड अडॉप्टेड बिलो इज लेस देन 1 month ऑन द डेट ऑफ अडॉप्शन लीव अप टू 1 year में बी अलाउड। अगर आपके जिस टाइम बच्चे को अडॉप्ट किया है उसकी उम्र 1 महीने से कम है तो आप 1 साल के अंदर मैटरनिटी लीव के लिए अप्लाई कर सकते हो। इफ़ द एज ऑफ द चाइल्ड इज 6 months
and above but less than 7 months, leave up to 6 months may be allowed. अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से 7 महीने के बीच में है तो आप अगले 6 महीने के अंदर मैटरनिटी लीव को अप्लाई कर सकते हो. इफ़ द एज ऑफ द चाइल्ड इज 9 months and above the less than 10 months, leave up to 3 months may be allowed. अगर बच्चे की उम्र 9 महीने से 10 महीने के बीच में है तो आप अगले 3 महीने के अंदर मैटरनिटी लीव अप्लाई कर सकते हो. अगर आपने इस पीरियड के दौरान मैटरनिटी लीव को अप्लाई नहीं किया तो वो आपकी अबॉलिश हो जाएंगी. अब जानते हैं मैटरनिटी लीव को अप्लाई कैसे करना है. दोस्तों, मैटरनिटी लीव को अप्लाई करने का तरीका बहुत ही आसान है. मैटरनिटी लीव एप्लीकेशन फॉर्म आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके साथ एक एप्लीकेशन में फॉरवर्डिंग बना के और मेडिकल सपोर्ट डॉक्यूमेंट लगा के आप अप्लाई कर सकते हो. मैटरनिटी लीव को आप एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से 6 महीने पहले भी ले सकते हो और 6 महीने बाद भी ले सकते हो. अब बात करते हैं पैटर्निटी लीव के बारे में. जिस तरह फीमेल मेंबर को मैटरनिटी लीव मिलती है उसी तरह मेल मेंबर को पैटर्निटी लीव मिलती है. अब देखते हैं कि पैटर्निटी लीव लेने के लिए कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए. ए मेल मेंबर ऑफ द सर्विस इंक्लूडिंग ए प्रोबेशनर विद लेस दैन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन may be granted paternity leave by an authority competent to grant leave for a period of 15 days during the confinement of his wife or childbirth, that is up to 15 days before or up to 6 months from the date of delivery of the child. मेल मेंबर को भी पैटर्निटी लीव लेने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, उनको फुलफ़िल करना होता है. वो कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन तो ये है कि 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए. दूसरी कंडीशन ये है कि जो पैटर्निटी लीव है उसको लेने का जो समय है वो बच्चे के जन्म से 15 दिन पहले और जन्म के 6 महीने के अंदर उसको लेनी होगी, नहीं तो ये भी मैटरनिटी लीव की तरह लैप्स हो जाएंगी. ड्यूरिंग सच पीरियड ऑफ 15 डेज ही शैल बी पेड लीव इक्वल टू द पेड राउंड इमीडिएटली बिफोर प्रोसीडिंग ऑन द लीव. जैसे मैटरनिटी लीव में था ऐसे ही पैटर्निटी लीव में है. यहाँ पर सैलरी में कोई कटौती नहीं होगी. जो सैलरी आप लीव पर जाने से पहले ड्रॉ कर रहे थे सेम सैलरी आपको लीव के दौरान मिलेंगी. द पैटर्निटी लीव में बी कंबाइंड विद लीव ऑफ एनी अदर काइंड. पैटर्निटी लीव को दूसरी लीव के साथ भी कंबाइन किया जा सकता है, जैसे मेडिकल लीव हो गई, अर्न लीव हो गई, CL हो गई. द पैटर्निटी लीव शैल नॉट बी डेबिटेड अगेंस्ट द लीव अकाउंट. पैटर्निटी लीव के लिए अलग से अकाउंट चलेगा. जो पहले से आपका लीव अकाउंट है उसमें से पैटर्निटी लीव डेबिट नहीं होंगे. ये पैटर्निटी लीव इज़ नॉट अवेल्ड ऑफ द विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन सब रूल 1, सच लीव शैल बी ट्रीटेड एज लैप्स्ड. जैसा कि अब हमने ऊपर बात की थी कि बच्चे के जन्म से 15 दिन पहले और बच्चे के जन्म के 6 महीने के अंदर आपको पैटर्निटी लीव लेनी होंगी, नहीं तो ये लैप्स हो जाएंगे. नोट करने वाली बात है, पैटर्निटी लीव शैल नॉट नॉर्मली बी रिफ्यूज्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसिस. जैसे मैटरनिटी लीव को रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता ऐसे ही पैटर्निटी लीव को भी रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता. अब अगर आप चाइल्ड अडॉप्ट करते हो तो क्या आपको पैटर्निटी लीव मिलेगी? जी हाँ. जैसे मैटरनिटी लीव में अगर आप चाइल्ड अडॉप्ट करते हो तो आपको चाइल्ड अडॉप्शन के लिए मैटरनिटी लीव मिलती है, ऐसे ही सेम मेल मेंबर को भी पैटर्निटी लीव मिलेंगी अगर वो चाइल्ड को अडॉप्ट करते हैं. ए मेल मेंबर ऑफ द सर्विस इंक्लूडिंग ए प्रोबेशनर विद लेस दैन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन ऑन वैलिड अडॉप्शन ऑफ ए चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 1 year मे बी गारंटीड पैटर्निटी लीव बाय द competent अथॉरिटी फॉर ए पीरियड ऑफ 15 days विद ए पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच अडॉप्शन. इसमें मेल मेंबर को भी अगर वो जिस बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हो उसकी उम्र 1 साल से कम है और उसके पास पहले से ही 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे नहीं है तो उसको भी यहाँ पर 15 दिन का पैटर्निटी लीव का बेनिफिट मिलेगा. और ये बेनिफिट भी आपको विद इन ए पीरियड ऑफ 6 months मतलब अडॉप्ट करने के 6 महीने के अंदर ही लेना होगा. प्रोवाइडेड दैट सच लीव शैल नॉट बी रिफ्यूज्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसिस. ये पैटर्निटी लीव किसी भी सर्कमस्टांस में रिफ्यूज़ नहीं की जा सकती. During the period of paternity leave, such member shall be paid leave salary equal to the paid round immediately before proceeding on the leave. पैटर्निटी लीव
अगर आप अडॉप्शन के लिए ले रहे हो तो इसमें भी आपकी सैलरी में कोई कटौती नहीं होगी, आपको सैलरी वही मिलेगी जो आप लीव पर जाने से पहले ड्रॉ कर रहे थे। द पैटर्निटी लीव में बी कंबाइंड विद लीव ऑफ द एनी अदर काइंड। अगर आप अडॉप्शन में पैटर्निटी लीव ले रहे हो तो वो भी बाकी सभी लीव के साथ कंबाइन की जा सकती है। द पैटर्निटी लीव शैल नॉट बी डेबिटेड अगेंस्ट द लीव अकाउंट। इन पैटर्निटी लीव का भी आपका अलग से अकाउंट चलेगा, जो पहले से आपका ईएल और मेडिकल लीव का अकाउंट है उनसे डेबिट नहीं होगी। इफ पैटर्निटी लीव इज नॉट अवेल्ड विद द पीरियड स्पेसिफाइड इन सब रूल 1, सच लीव शैल बी ट्रीटेड एज हैविंग लैप्स्ड। अगर आपने चाइल्ड एडॉप्शन के 6 महीने के अंदर पैटर्निटी लीव के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आपकी उस कंडीशन में पैटर्निटी लीव लैप्स हो जाएंगे। पैटर्निटी लीव को भी अप्लाई करने का तरीका बहुत ही आसान है। अगर आप चाइल्ड एडॉप्शन पर पैटर्निटी लीव ले रहे हो तो एक सिंपल एप्लीकेशन के साथ पैटर्निटी एप्लीकेशन लीव फॉर्म और चाइल्ड एडॉप्शन सर्टिफिकेट लगाकर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप नॉर्मली पैटर्निटी लीव ले रहे हो तो उस केस में आपको एक सिंपल एप्लीकेशन के साथ पैटर्निटी लीव फॉर्म फिल करके और अपनी वाइफ के मेडिकल सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लगाकर अप्लाई कर सकते हो। अगर इनके अलावा आपका कोई डाउट है या किसी रूल के रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना है तो हमें कमेंट बॉक्स में डाल दें, हम सपोर्टिव रूल का लिंक आपको भेज देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।